नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शुगर की। आजकल बहुत सुनने में आता है, अरे उन्हें शुगर हो गई या मेरा शुगर लेवल थोड़ा बॉर्डर लाइन पर है। हाँ, और सुनते ही एक चिंता सी हो जाती है ना? बिल्कुल, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है वो एक अलग एंगल देती है। अच्छा, क्या कहती है वो जानकारी? वो एक स्रोत से है जो ये कहता है कि इसे कोई लाइलाज बीमारी समझने की जरूरत नहीं है। ये ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल, मतलब हमारे जीने के तरीके की गड़बड़ी है जिससे सुधारा जा सकता है। हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्रोत एक पूरा 30 दिन का प्लान बताता है। 30 दिन का प्लान? ओके। दावा यह है कि सिर्फ 30 दिन में, मतलब बिना पूरी तरह दवा पर निर्भर हुए भी फर्क महसूस हो सकता है। ये तो काफी बोल्ड दावा है तो पर सुनने में थोड़ा मुश्किल भी लगता है। रोज की भागदौड़ में कैसे होगा ये सब? हाँ, वो भी है, खासकर जब बाहर का खाना हो या घर में कुछ स्पेशल बन जाए। वही तो, मिठाई सामने हो तो कंट्रोल करना आसान नहीं होता। बिल्कुल। वैसे स्रोत में ये भी मेंशन है कि हेल्थ को लेकर अवेयर रहना कितना जरूरी है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि जानी मानी हस्तियां जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पर काफी ध्यान देते हैं। हाँ, ये बात तो है, डिसिप्लिन तो चाहिए होता है। स्रोत के मुताबिक उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया है कि शुगर जैसी प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए सही रूटीन और डाइट बहुत अहम है। ये बस स्रोत में दी गई एक जानकारी है, हम कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं बना रहे। नहीं, बिल्कुल, ये तो एक फैक्ट है कि लीडर्स को भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज हमारा मकसद है इस 30 दिन वाले प्लान को समझना ठीक से। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हाँ, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। लाइफस्टाइल में बदलाव, मतलब रोज की आदतें बदलना, ये शुगर मैनेजमेंट का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सही बात है। और इस स्रोत की खास बात यह है कि ये दवा से ज्यादा आदतों पर फोकस कर रहा है। हाँ, ये एम्पावरिंग लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। तो शुरू करें इस 30 दिन के प्लान से। हाँ जी, तो जानकारी के मुताबिक ये प्लान 4 हफ्तों में बटा है। हर हफ्ते का अपना एक फोकस एरिया। ओके। पहला हफ्ता है सिर्फ आदतें बनाना, एकदम बेसिक आदतें। ठीक है, फाउंडेशन। दूसरा हफ्ता खाने पीने पर थोड़ा और ध्यान, क्या खाएं क्या अवॉइड करें। डाइट वाला पार्ट। तीसरा हफ्ता तनाव और नींद, ये 2 बहुत जरूरी चीजें। स्ट्रेस एंड स्लीप, हाँ, बहुत जरूरी है ये। और चौथा हफ्ता अब तक जो सीखा उसे एक साथ लाना, उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। मतलब कंसोलिडेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। हाँ, और स्रोत बार बार कहता है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा। बस छोटे छोटे आसान कदम, जैसे रोज एक सीढ़ी चढ़ना, 30 दिन में 30 सीढ़ियां। सुनने में तो डुएबल लगता है। अक्सर बड़े बदलाव इन्हीं छोटे कदमों से आते हैं। तो शुरू करें पहले हफ्ते से। हाँ, बिल्कुल। पहला हफ्ता दिन 1 से 7, आदतें पक्की करना। पहला दिन पानी पीने का वादा। ओके, पानी एकदम सिंपल, सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी। और फिर कोशिश करनी है कि दिन भर में लगभग हर घंटे 1 गिलास पानी पीते रहें। इसके पीछे लॉजिक क्या है स्रोत के अनुसार? स्रोत बताता है कि पानी मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, मतलब खाना पचाने की प्रोसेस को। हाँ, बॉडी की मशीनरी को स्मूथ रखता है। और बॉडी से गंदगी, मतलब टॉक्सिन्स निकालने में मदद करता है। और हाँ, शुगर लेवल को स्टेबल रखने में भी हेल्प कर सकता है। सही। तो पहले दिन का टास्क, पानी पर फोकस, ये तो आसान है ना? दूसरा दिन वॉक का वादा। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, सुबह पानी पीने के बाद 15-20 मिनट की हल्की वॉक, तेज नहीं, बस आराम से। और शाम को? शाम को भी खाने से पहले या बाद में 10 मिनट की वॉक, छत पर, पार्क में, कहीं भी। इसका फायदा स्रोत क्या कहता है? जानकारी के मुताबिक चलने से मसल्स खून की शुगर को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। और इससे इंसुलिन, जो शुगर कंट्रोल करता है, वो बेहतर काम करता है। मतलब सिंपल वॉक भी शुगर मैनेजमेंट में हेल्प करती है। हाँ जी। अब तीसरा दिन, नाश्ते का वादा। ब्रेकफास्ट, दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील। बिल्कुल। स्रोत कहता है नाश्ते में पोहा, उपमा, बेसन चीला या ओट्स जैसे हेल्दी ऑप्शन चुनें। और क्या नहीं खाना है? तेल वाले पराठे, पूड़ी या मीठे चीजें जैसे जैम, मीठा दलिया, इनसे बचना है। स्रोत कहता है आज आपने सही खाने की शुरुआत की है। सही नाश्ता एनर्जी देता है और बेवजह की क्रेविंग्स कम करता है। दिन की अच्छी शुरुआत।
चौथा दिन, छोटी भूख का वादा। अच्छा, वो जो बीच बीच में भूख लगती है, स्नैक टाइम। हाँ, लंच से पहले या शाम को चाय के साथ, तब क्या खाएं? जानकारी कहती है भुना चना, मखाना या खीरा ककड़ी। और क्या नहीं? बिस्किट, नमकीन, चिप्स, ये पैकेट वाली चीजें नहीं, इनको बाय बाय। ये बहुत जरूरी है। इन पैकेट वाले स्नैक्स में छुपी हुई चीनी, नमक, खराब फैट्स होते हैं जो शुगर लेवल को एकदम से ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, इनसे बचना बहुत जरूरी है। पांचवा दिन, लंच का वादा, दोपहर का खाना। इसमें क्या सुझाव है? 1-2 छोटी रोटी, गेहूं की या हो सके तो मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा की। ठीक है। साथ में दाल, सब्जी और एक प्लेट सलाद जरूर, खीरा, टमाटर, प्याज। सलाद का क्या रोल है? स्रोत कहता है सलाद में फाइबर होता है, रेशा। हाँ, फाइबर। ये पेट भरता है और शुगर को खून में धीरे धीरे जाने देता है। अच्छा, मतलब एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होता, ये बहुत जरूरी है। छठा दिन, डिनर का वादा, रात का खाना। हल्का होना चाहिए शायद। हाँ, यही सलाह है। दाल, सब्जी, खिचड़ी या सूप, और कोशिश करनी है कि रात 8 बजे तक खा लें। सोने से कम 2-3 घंटे पहले। बिल्कुल। ये पाचन के लिए भी अच्छा है और नींद के लिए भी। और नींद का शुगर से कनेक्शन है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। सही। और अब 7वां दिन, मीठे से दूरी का वादा। आ गया सबसे मुश्किल वाला। हल्की हंसी। हाँ, ये है असली चैलेंज। आज से मीठी चीजें बिल्कुल बंद। चीनी, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, पैकेट वाले जूस सब बंद। स्रोत इस पर क्या कहता है? क्यों बंद करना है? स्रोत कहता है ये चीजें सीधे खून में शुगर लेवल बढ़ाती हैं। इनमें पोषण तो होता नहीं, उल्टा इंसुलिन सिस्टम पर बोझ डालती हैं। हाँ, ये एम्प्टी कैलोरीज होती हैं और शुगर मैनेजमेंट में सबसे बड़ी रुकावट। तो ये था पहला हफ्ता। थोड़ा हंसते हुए, 7वां दिन मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और जब हफ्ता पूरा हो जाए तो एक छोटी सी जीत महसूस होती है। शायद घर वाले भी नोटिस करें। हाँ, तो पहले हफ्ते का एक्शन पॉइंट क्या हो सकता है? सबसे आसान वाला, शायद पानी पीने की आदत पक्की करना। ये सबसे बेसिक और अचीवेबल है। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे हफ्ते पर। दिन 8 से 14, खाना और कंट्रोल। ओके, अब क्या बदलाव है? अब तक शरीर को थोड़ी आदत हो गई होगी, इस हफ्ते कुछ और चीजें ऐड करनी है। जैसे सुबह सादे पानी की जगह मेथी दाना भिगोया हुआ पानी पीने का सुझाव है। रात भर 1 चम्मच पानी में भिगो दें। मेथी दाना, ये तो घरेलू नुस्खा है। हाँ, और लंच में चावल की जगह रोटी या मिलेट्स की रोटी ट्राई करें। जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। हाँ, और शाम की वॉक थोड़ी बढ़ाएं 20-30 मिनट तक, साथ में हल्की स्ट्रेचिंग भी। स्ट्रेचिंग मसल्स के लिए अच्छी है। और मेथी दाना, यहाँ स्रोत पारंपरिक चीजों की तरफ जा रहा है। हाँ, जैसे आगे शायद करेला, गिलोय का भी जिक्र हो। ये दिलचस्प है। ये चीजें हमारी दादी नानी भी इस्तेमाल करती थीं शुगर कंट्रोल के लिए। आयुर्वेद में भी इनके फायदे हैं। सही कहा। मेथी दाने में फाइबर होता है और माना जाता है कि ये शुगर के अब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। तो दूसरे हफ्ते का एक्शन पॉइंट, मेथी पानी ट्राई करें या चावल की जगह मिलेट रोटी। हाँ, कोई एक छोटा बदलाव चुन सकते हैं जो आसान लगे। ठीक है। अब तीसरा हफ्ता, दिन 15 से 21, तन और मन की शांति। अच्छा, अब मेंटल वेलनेस पर फोकस। हाँ, स्रोत कहता है तनाव यानी टेंशन शुगर लेवल बढ़ाता है। ये कैसे होता है? जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ती है। स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, ये लगातार बना रहे तो ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। सोचिए, रोज की टेंशन, काम की, पैसों की, परिवार की, वो अंदर ही अंदर सेहत खराब कर रही है। ये बहुत अंडररेटेड फैक्टर है। लोग अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसका हल क्या है? स्रोत कहता है रोज बस 10 मिनट निकालें। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, शांति से बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांसें लें और छोड़ें। डीप ब्रीदिंग, या बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं, मेडिटेशन जैसा। ये सुनने में सिंपल है पर बहुत पावरफुल है। नर्वस सिस्टम को शांत करता है, स्ट्रेस कम करता है। और इस हफ्ते नींद पे भी फोकस है। हाँ, नींद बहुत जरूरी है। रोज 7-8 घंटे की अच्छी नींद, और सोने का टाइम फिक्स करें, जैसे 10-11 बजे तक सो जाएं। नींद में बॉडी रिपेयर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। नींद कम हो तो भूख वाले हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं, क्रेविंग्स बढ़ती हैं, शुगर कंट्रोल बिगड़ता है। तो तीसरे हफ्ते का एक्शन पॉइंट, रोज 10 मिनट शांति से बैठना और गहरी सांसें लेना, फोन साइलेंट, टीवी बंद। ये बहुत अच्छा है, सेल्फ केयर के लिए टाइम निकालना। अब चौथा और आखिरी हफ्ता, दिन 22 से 30। हाँ, अब तक 3 हफ्ते हो गए। शरीर को इन आदतों की कुछ आदत पड़ गई होगी। अब चुनौती है
इन्हें आगे भी जारी रखने की, लाइफस्टाइल बनाने की। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। इस हफ्ते एक और सुझाव है, हफ्ते में एक बार सुबह खाली पेट अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें। घर पर ग्लूकोमीटर से या लैब में? हाँ, जैसे सुविधा हो। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत जरूरी है। स्रोत भी यही कहता है शायद। हाँ, जब आप देखेंगे कि मेहनत से शुगर लेवल में सुधार आ रहा है, चाहे थोड़ा ही सही, तो मोटिवेशन बढ़ता है, लगता है कि हाँ कुछ फायदा हो रहा है। बिल्कुल। और जब भी कोई छोटा गोल अचीव हो, खुद को शाबाशी दें, वेल डन, लगे रहो। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत जरूरी है। और अब एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत कहता है, अगर कभी चूक हो जाए तो। मतलब अगर प्लान फॉलो ना कर पाए किसी दिन? हाँ, मान लीजिए पार्टी में केक खा लिया या सुबह वॉक छूट गई, तो क्या सब खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत कहता है घबराएं नहीं, ये होता है, बस अगले दिन वापस प्लान पर आ जाए। ये बहुत रियलिस्टिक सलाह है। परफेक्शन मुमकिन नहीं होता हमेशा। और याद रखें कि ये सब क्यों कर रहे हैं, अपनी सेहत के लिए, अपने परिवार के लिए। वो क्यों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप उनके साथ लंबा हेल्दी जीवन जी सकें। ये भावना मोटिवेट करती है। सही बात है। हाँ भाई, वो एक गुलाब जामुन फिसल जाता है मन कभी कभी। बिल्कुल, पर कोई नहीं, अगले दिन वापस ट्रैक पर। एक दिन की गलती से हार नहीं माननी है। एग्जैक्टली। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? निचोड़ यही है कि स्रोत के अनुसार 30 दिन तक लगातार छोटे मैनेजेबल कदम उठाकर शुगर को कंट्रोल करने की दिशा में एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मतलब कंट्रोल मुमकिन है। चाबी रोज की छोटी छोटी सही आदतों में है। हाँ, ये लाइफस्टाइल बदलाव की ताकत दिखाता है, खासकर डायबिटीज जैसी क्रॉनिक कंडीशन में। स्रोत का ये प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप तरीका अच्छा है, क्योंकि ये किसी को भी शुरू करने लायक लगता है। बस थोड़ा डिसिप्लिन और लगातार कोशिश चाहिए। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए। स्रोत ने 30 दिन का प्लान दिया, पर असली सवाल है 31वें दिन क्या? अच्छा सवाल है। इन अच्छी आदतों को, इस बेहतर लाइफस्टाइल को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इस पर जरूर सोचिएगा।